हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई लोग। आज हमारी एजी 104 सीरीज का डे 5 है। इसमें हम देखेंगे कोई भी एजोर की सर्विस आर्म टेम्पलेट के थ्रू कैसे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस सीरीज में एजोर पोर्टल के थ्रू एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, देन उसके बाद एजोर सीएलआई के थ्रू एक वर्चुअल मशीन लॉन्च की थी। तो हम आज बिल्कुल सिमिलर मैनर में एक आर्म टेम्पलेट का ओवरव्यू लेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। देन उसी आर्म टेम्पलेट के थ्रू हम एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आर्म टेम्पलेट होता क्या है। आर्म टेम्पलेट आप ऐसे समझ सकते हो, आपने सुना होगा कई बार डेवऑप्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जैसे आपका टेराफॉर्म वगैरह होता है, आप क्या करते हो, आप मैन्युअली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूआई के थ्रू या फिर सीएलआई के थ्रू क्रिएट करने की जगह आप जाते हो, आप कोड लिखते हो और उस चीज को ना मतलब एक तरीके से वो परसिस्टेंट हो जाती है, वो चीज डायनेमिक बोल सकते हो आप। कि आपने एक टेराफॉर्म का कोड लिख दिया, तो वो कोड लिखने के बाद अब जैसे ही आपको वो अपने एक अकाउंट पे लॉन्च कर रहा है, आप सिंपली एक क्लिक करोगे, कमांड चलाओगे, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। देन आपको वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरे अकाउंट पे बनाना है, तो आप वही सेम कोड वहां पे रन कर दोगे, तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब आपको मैनुअली जा जा के अपनी मशीन, आपके क्लाउड की जो स्टोरेज वगैरह होती है, वो सारी चीजें क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एंड ये सारी चीजें। तो सिमिलर मैनर में आर्म टेम्पलेट एजोर की नेटिव फंक्शनैलिटी है। जैसे टेराफॉर्म आपका जेनरिक है, आप एडब्ल्यूएस के लिए यूज करो, जीसीपी के लिए यूज करो, एजोर के लिए करो। और आर्म टेम्पलेट सिमिलर मैनर में आप एजोर स्पेसिफिक है, इसमें एजोर की रिसोर्सेज आप इससे क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड होता है। अब हम जल्दी से आते हैं अपने चैट जीपीटी पे। आर्म टेम्पलेट के कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, बेसिक फंक्शनैलिटी देखेंगे, एंड देन उसके बाद एक टेम्पलेट के थ्रू एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सर्च करता हूँ, आर्म टेम्पलेट डमी स्ट्रक्चर। तो जल्दी से हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये हमें एक आर्म टेम्पलेट का एक डमी स्ट्रक्चर दे देगा। तो ये देने लग रहा है, इसमें हम चीजें देख सकते हैं, इसको लॉन्च होने देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम समझते हैं ये क्या क्या बता रहा है। तो अभी जल्दी से पहले ये डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्कीमा, ये स्कीमा आपकी लोकेशन होती है, जहाँ पे आपका वो जो टेम्पलेट आप यूज करने वाले हो, उस टेम्पलेट की एक्चुअल फाइल जिस लोकेशन पे रखी है, जिसके थ्रू आपके टेम्पलेट को पता चलेगा, अच्छा ये फंक्शनलिटी ऐसे काम करेगी, ये यूज करना है, ये नहीं करना है। देन आपके जैसे एपीआईज के वर्जन होते हैं 1 2 3 4, जैसे आप प्ले स्टोर में एप्स इंस्टॉल करते हो, लॉन्च करते हो, डिफरेंट ऐप के डिफरेंट वर्जन, जैसे वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं, तो आपकी ऐप में फंक्शनलिटी बढ़ती रहती है। उसी टाइप से वर्जन होते हैं कि इस वर्जन में आप ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। देन आपकी एपीआई प्रोफाइल होती है, जो आपके रिसोर्सेज वगैरह के स्पेसिफिक एपीआई आप सेट करते हुए देख लेंगे। देन पैरामीटर्स, जो आप डायनेमिक वैल्यूज अपने टेम्पलेट में यूज करने वाले हो, कोई भी डायनेमिक नेम, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, रिसोर्स ग्रुप हुआ, स्टोरेज का नाम हुआ, वैसी टाइप की चीजें। देन वेरिएबल, आपके जो स्टैटिक वैल्यूज होती हैं, कुछ भी मतलब टैग्स एंड ऑल, मतलब कुछ पर्टिकुलर वो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, वेरिएबल्स में आप अपनी स्टैटिक वैल्यूज पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करोगे। देन आपका आता है फंक्शन। फंक्शन आपने कोडिंग में देखा भी होगा, जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर कोड लिखते हो, काफी लेंदी कोड लिख रहे हो, लेकिन वो कोड रीयूजेबल है, बार बार आप उसको यूज करोगे, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, और मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी को एक फंक्शन के अंदर आप उसको रख देते हो। तो वैसे ही टाइप से आप अपने आर्म टेम्पलेट में फंक्शंस बना सकते हो, और आपकी कॉम्प्लेक्स रीयूजेबल फंक्शनलिटी को एक फंक्शन के अंदर आप उसको बाउंड करके या कैप्चर करके देन उस फंक्शन को सिंपली कॉल करके रीयूज कर सकते हो। देन आपके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपकी एक्चुअल जो सर्विस है, जो एक्चुअल सर्विस आप बनाने वाले हो। जैसे हम अपने केस में आज की सेशन में वर्चुअल मशीन देखेंगे, तो रिसोर्स के अंदर आप वो सर्विस के रिगार्डिंग डिटेल्स मेंशन डिफाइन करते हो। जैसे वर्चुअल मशीन हुआ, आपका वीनेट हुआ, आपकी स्टोरेज हुई, आपके मतलब सिक्योरिटी ग्रुप्स डीनेट एंड ऑल हुए, ये सारी चीजें। देन आउटपुट में आता है आपकी जो सर्विस लॉन्च हो रही है, जो आपने एक्चुअल में वर्क किया है, उस वर्क का जो आउटपुट है, आपको वो आउटपुट कैप्चर करना है, तो वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। जैसे आपने एक वर्चुअल मशीन लॉन्च की, वो वर्चुअल मशीन एक
प्राइवेट या पब्लिक आईपी देगी। सपोज आपको वो ऑन द फ्लाई आपके सीएलआई मतलब टेम्पलेट रन करते के टाइम ही आपको दिखना है आउटपुट में, अच्छा मेरे वर्चुअल मशीन का क्या आईपी है, तो वो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख जाएगा। अब एक बारी ये ऊपर से स्कीमा देख लेते हैं किस टाइप का दिखता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसने स्कीमा में इसका वर्जन वगैरह एंड लोकेशन डिफाइन कर दी यहाँ पे, ये इसका पाथ है। स्कीमा मैनेजमेंट एजोर का एक खुद का सब डोमेन है। देन उसका स्कीमा का वर्जन बता दिया कि हम जो कंटेंट वर्जन यूज करने वाले हैं वो 1 होने वाला है। देन एपीआई प्रोफाइल आपकी किस ईयर में क्या मतलब किस टाइप से ये एपीआई में क्या क्या मॉडिफिकेशन, वो सारी चीजें। देन आपके पैरामीटर्स का पार्ट आ जाता है। जैसे इसने बताया है पैरामीटर पहला दिया है इसने स्टोरेज टाइप, उसका टाइप है पैरामीटर जो उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग है। देन आपकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी एंड अलाउड वैल्यूज, आप ये सारी वैल्यूज उसमें यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड एलआरएस है, स्टैंडर्ड जीआरएस है, ये आपके मतलब एजोर के पोर्टल में यूआई के थ्रू देखोगे तो ये वही सारे ऑप्शन है। देन मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, ये बेसिकली आपका डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, आप मतलब आप जो काम यहाँ पे कर रहे हो वो क्या काम है, क्या कर रहे हो। इसने उसका मेटा डेटा का डिस्क्रिप्शन दिया, ये स्टोरेज अकाउंट टाइप का डेटा है। ठीक है, सिंपली आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं। आप जैसे यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिए स्टोरेज अकाउंट नेम, देन उसके बाद आते हैं फंक्शन, अभी हमने कोई यूज नहीं किया है। फंक्शन के बाद हम अपने एक्चुअल रिसोर्स पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे रिसोर्स का टाइप ना स्टोरेज अकाउंट है, इसने ना स्टोरेज बनाया। देन उसके रिगार्डिंग इसने यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी है, जैसे नेम वेरिएबल को इसने कॉल कर लिया स्टोरेज अकाउंट नेम, ये कॉलिंग करने का तरीका है। इसने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, देन उसकी की को डिफाइन किया, उस की के रिगार्डिंग सारी वैल्यू यहाँ पे उठ के आ गई। देन उसके बाद आउटपुट, अब जो फाइनली लॉन्च होगा उसका यहाँ पे नाम आउटपुट में आपके साथ आ जाएगा। अभी हम स्टोरेज अकाउंट तो बनाएंगे नहीं भैया, हम बनाएंगे वर्चुअल मशीन। तो बेसिक आर्म टेम्पलेट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, जब तक ये आर्म टेम्पलेट लॉन्च हो रहा है आपको पता है आपको क्या करना है। आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से भाई लोग उसे सब्सक्राइब कर दो। अभी इस वीडियो के बनाते वक्त ओनली 22 सब्सक्राइबर्स हैं। और यार सब्सक्राइबर देखते ही ना डिमोटिवेशन हो जाता है, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। और यार भाई का मोटिवेशन बढ़ाओ और जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे भी। तो आप बोलोगे यार ये चैट जीपीटी पे बार बार देख रहे हैं, अगर चैट जीपीटी पे नहीं देखना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो आर्म टेम्पलेट डॉक्यूमेंटेशन एज्योर। तो आप ऐसे सर्च करोगे ना आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा यार माइक्रोसॉफ्ट लर्न का। तो यहाँ पे बढ़िया जाओ आर्म टेम्पलेट की देखो यार, मतलब चीजें सर्च करो जैसे हम यहाँ पे करते हैं वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे आ गया वर्चुअल मशीन का, आ गया लिनक्स वर्चुअल मशीन। तो ये देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ना पूरा मतलब आर्म टेम्पलेट ये आपके सामने है। तो चीजें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप समझ सकते हो हर एक चीज का आर्म टेम्पलेट है यहाँ पे। कुछ भी करना है आपको, कंटेनर्स चाहिए, डेटाबेस चाहिए, मतलब ए टू जेड एवरीथिंग मतलब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। लेकिन मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी थी तो मैं चैट जीपीटी पे भरोसा करूंगा और मैं इसको आर्म टेम्पलेट के जेसन को पेस्ट करके देखता हूँ। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो अपने एजोर के डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, बाकी मैं तो हूं ना यार। तो हम यहाँ पे करते हैं टेम्पलेट्स सर्च। टेम्पलेट सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट टेम्पलेट, तो मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। अभी ये लोड हो रहा है तो थोड़ा वेट करते हैं 2-3 सेकंड का। वैसे 2-3 सेकंड से ज्यादा ही वेट कराए गए, चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो यार, क्या ही जा रहा है तुम्हारा। तो फाइंड एक्स वीएम करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस इज आवर टेस्ट आर्म टेम्पलेट। ठीक है, मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे यहाँ पे ये ऑलरेडी इसने स्कीम और वो सब चीज दे दी है, तो मैं इसको पूरे को ही रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद मैंने अपने वाला पेस्ट कर दिया एंड देन मैं इसको करता हूँ ऐड। अब ऐड के बाद देखते हैं क्या होता है, कुछ एरर होगा तो अपने सामने आएगा। ये आप देख सकते हो सेविंग टेम्पलेट, और टेम्पलेट अपना सेव हो गया है। अभी चलते हैं टेम्पलेट पे और इस पे क्लिक करके अब हम क्या करेंगे,
ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? आप इस पे यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन है ना, इसे सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर जो चीजें थी ना वो मोस्टली इसने अपने आप ले ली है। अब यहाँ पे मुझे अपना रिसोर्स ग्रुप देना है AG104। अगर मैं चाहता तो मैं टेम्पलेट में भी डिफाइन कर सकता था, लेकिन चैट जीपीटी में टेम्पलेट दिया है तो उसे नहीं पता मेरा क्या रिसोर्स ग्रुप था। इसने यूएसइस्ट ले लिया है बाय डिफॉल्ट। देन वर्चुअल मशीन का मैं अपना नाम देता हूँ, फाइंड एक्स VM, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, देन इसमें आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल मशीन वगैरह का नाम मैंने दिया था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है, चैट जीपीटी को नहीं पता। मे बी चैट जीपीटी पुराने वाला है तो ये टेम्पलेट आपका अपडेट हो गया होगा। ओके, तो हमारा ये चैट जीपीटी वाला टेम्पलेट हमारे किसी काम का नहीं था यार, ये आउटडेटेड था। तो हम वापस से अपने एजोर वाले पे आते हैं। आफ्टर ऑल ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आऊँगा। टेम्पलेट्स में आने के बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट का नाम दूंगा मैं एज्योर ARM डिस्क्रिप्शन, एज्योर ARM। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद अपना टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। होपफुली ये वाला टेम्पलेट बढ़िया काम करना चाहिए। देन पेस्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ ऐड। ठीक है, तो मेरा ये आर्म टेम्पलेट हो गया है ऐड। अभी ऐड होने के बाद मैं जाता हूँ अपने आर्म टेम्पलेट पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा नए वाला जो आर्म टेम्पलेट है वो यहाँ आ गया है। अब मैं ये 3 डॉट पे जाता हूँ और इसको करता हूँ मैं डिप्लॉय, और डिप्लॉय के बाद देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एज्योर के ऑफिशियल उससे जो आर्म टेम्पलेट उठाया मैंने, ये काम कर गया। आपका चैट जीपीटी वाला नहीं कर रहा था, पर उसने भी हमें काफी चीजें तो बता ही दी यार थियोरेटिकली। तो अभी मैं यहाँ पे AG104 का अपना ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद मेरे आर्म में जो वर्चुअल मशीन का नाम वगैरह था वो यहाँ पे डिफाइन है। यूजर नेम इसने नहीं दिया कुछ सिक्योरिटी वगैरह की वजह से, तो फाइंड एक्स मैं अपना यूजर दे देता हूँ। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड ही रखूंगा, और पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ फाइंड x12345678। ठीक है, बाकी सब चीजों को हम रखते हैं सेम। देन एग्री करते हैं आर्म टेम्पलेट की टर्म्स एंड कंडीशन पे, एंड क्लिक करते हैं परचेज। तो परचेज ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने अपना मतलब जो फ्री वगैरह वाला वो उबंटू होगा वो नहीं लिया है। बाकी देख सकते हैं आप चीजें यहाँ पे डायनेमिक आ रही हैं, तो अभी देख लेंगे एक बार। चलो दिखाई देता हूँ मैं। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप जो लोकेशन बोल रहा है वो कंट्रोल F। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स में ये इसने इस टाइप से डिफाइन किया है, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप डॉट ID एंड देन रिसोर्स ग्रुप डॉट लोकेशन। तो चीजें ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है लोकेशन में, तो इस तरीके से इसने ना डायनामिक वेरिएबल्स यहाँ पे यूज कर लिए हैं। इसलिए बोला था मैंने कि पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपके डायनामिक होते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं वो आप स्टैटिक डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपके इमेज का नाम, आपके टैग्स और वो सारी चीजें। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो और मैं इसको परचेज कर देता हूँ। वैसे मैं साथ के साथ डिलीट कर दूंगा इसे। तो वेट करते हैं ये टेम्पलेट जब तक लॉन्च होता है। One eternity later. इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ठीक है, हमारी डिप्लॉयमेंट अभी भी प्रोग्रेस में है। एक बार इसे कंप्लीट हो जाने देते हैं, देन उसके बाद हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आते हैं। तो जैसे कि आप लोग्स में देख सकते हो, सिंपल लिनक्स VM यहाँ पे ओके दिखा रहा है। तो अभी एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ पे आई या नहीं आई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ पे आ गई है। और अभी एक और चीज, आप जो अपना टेम्पलेट है ना वो एक्सपायर होने वाला है, मतलब डिस्कार्ड होने वाला है। तो आप जैसे कि यहाँ पे इस पेज पे भी देख सकते होंगे कि 2025 के बाद हमारा टेम्पलेट रिटायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट स्पेक करके, जिसमें हमें एग्जिस्टिंग चीजें अपनी इंपोर्ट करनी है, मतलब उस टाइम फ्रेम से पहले। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से अपना स्टार्टिंग से मतलब इनिशियल चीजें सब सेम है, लेकिन आप
ये टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वाला यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये हम नहीं देखेंगे, बस ये एक क्विक अपडेट था। तो हमारी वर्चुअल मशीन लॉन्च हो गई है, रिसोर्स ग्रुप सब कुछ मैं डिलीट कर दूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। ओके बाय। I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.